उन भाइयों से निवेदन करूंगा, खेडूत से, जो पालेकर विधि से खेती करते हैं पूरी रूप से, उनको रासायनिक वाली खेती में और इसमें करते हुए उत्पादन तो कम नहीं हुआ आपका? नहीं हाँ या ना? नहीं। हाथ खड़े करके बताओ, उत्पादन घट गया या उतना ही है? उतना ही। उत्पादन ठीक है। अब अगली बात, जो तो गड़बड़ कर रहा है, ईमानदारी से पूरा नियम का पालन नहीं करता, उसका उत्पादन तो घटेगा, और जो ठीक करता है उसका उत्पादन बिल्कुल कम नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। कारण है उसका, मैं 200 एकड़ अपने खेत में यही खेती करता हूं जिसकी बात कर रहा हूं। मेरा उत्पादन हर साल बढ़ रहा है, मेरा कम नहीं हो रहा। यदि आप में किसी को खेती करते उत्पादन घट रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खेती करने में गलती कर रहे हैं। यदि उत्पादन कम है तो अपने उन साथियों के खेत में जाओ और उनसे समझो कि मेरा उत्पादन कम क्यों हो रहा है। इस खेती में केवल 2-3 चीज समझने वाली है आपके लिए। एक तो बीजामृत। जब भी खेत को बोते हो तो आपका बीज जो है, बीज वो सबसे उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। बीज ही खराब है तो उत्पादन अच्छा कैसे होगा? सबसे पहला नियम है, बीज की क्वालिटी अच्छी से अच्छी ढूंढो। नंबर 2, जब खेत में बीज बोवो उससे पहले बीज को संस्कारित करो, बीजामृत बनता है। मेरी एक किताब है, हम फ्री में बांट रहे हैं, यहाँ ये यहाँ भी मेरी किताब आई, आपको दिलवाएंगे संजलिया जी। तो जिनके पास है वो तो लेना मत, जिनके पास नहीं है वो जरूर लेके जाना। उसमें ये सारी विधि बताई जो मैं वो बोल रहा हूँ। बीज को जब आप संस्कारित करेंगे बीजामृत में, तो उसका जर्मिनेशन, उगना बहुत अच्छा उगेगा एक बार। नंबर 2, आप कोई भी खेत बोने से पहले उसमें घन जीवामृत जरूर डालो। प्रति एकड़ 2 से 4 क्विंटल बीज घन जीवामृत खेत में डालो, डीएपी की तरह। आपका उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी, बढ़ेगा। और तीसरा, जीवामृत प्राण है इस खेती का। आप जब भी खेत में पानी दो फसल में, चाहे स्प्रिंकल से दो, चाहे ड्रिप से दो, चाहे खुला पानी दो, कैसे भी दो, हर बार पानी में आप जीवामृत डाल करके दो। और जब फसल पैदा हो जाए तो हर 15 दिन के बाद 1 स्प्रे जीवामृत का उसके ऊपर करो। उसमें स्प्रे की विधि है, 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत मिलाना और उसका स्प्रे करो। आज स्प्रे करोगे, तीसरे दिन आप आश्चर्य करोगे, जैसे एक थैला यूरिया डाल देते हैं, इतना काम तीसरे दिन आपको मिलेगा। इतना कमाल इसका होता है। और जब आप इस पे स्प्रे करोगे ना, उसके बहुत लाभ है। और लाभ क्या है कि उसके ऊपर जब वो जीवामृत पड़ेगा, कोई भी कीड़े, बीमारियां उस पे आके बैठना ही बंद कर देंगे। बीच बीच में आप खट्टी छाछ समझते हो ना? खट्टी छाछ जो है
उसको पूरा खट्टा करो, 10-20 दिन धूप में रखे, और जिसमें छाछ बनाते हो उसमें तांबे का भी कोई बर्तन डाल दोगे तो और ज्यादा खट्टा हो जाएगा। उसमें भी 10 लीटर पानी में 2 लीटर छाछ मिला के स्प्रिंकल से और छिड़काव उसके ऊपर होना चाहिए किसी भी प्रकार का। इससे बीमारियां कम हो जाएंगी। और मैंने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है नीमास्त्र, सूठास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र। बीमारी आए तो उनके ऊपर समय पर छिड़काव करो। 3 साल के बाद ध्यान करो, यदि आप ईमानदारी से प्राकृतिक खेती करते हो और आपकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया, तो 3 साल के बाद चौथे वर्ष में आपके खेतों में बीमारी नए के बराबर हो जाएगी। अब मेरे खेत में 200 एकड़ में लोगों ने धान में 3 से 4 स्प्रे किए कीटनाशक के, और मैंने जीवामृत का 1 स्प्रे किया, कोई बीमारी नहीं है। बीमारी आना ही बंद हो गई। बीमारी क्यों आना बंद हुई? बीमारी किन को होती है? जो कमजोर होते हैं। कोई बीमारी फैलेगी। अब ये कोरोना आया एकदम, इसमें कौन मरे और कौन जिंदा रहे? जिनको पहले ही कमजोरी थी, जिनमें अंदर ही बीमारी थी, वो लिपट गए, बाकी बच गए। जिस खेती का, जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, धरती का, मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, वहां खेडूत भाइयों बीमारी नहीं आती। जिस जमीन का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, आप लोगों ने अपनी जमीन बर्बाद कर ली है। बहुत बड़े खतरे पर आप खड़े। आपकी जो पीढ़ियां आएंगी ना, आपके पोते और बच्चे, उनको हम बंजर जमीन देके जाएंगे, दूषित पानी देके जाएंगे, दूषित हवा दे करके जाएंगे। आने वाला समय यूं ही चलते रहे तो बर्बाद हो जाएगी। और इसको बचाना है तो एक ही साल में क्रांति हो सकती है, 1 साल में। मैं अपने खेत की बात बताता हूं आपको, ध्यान करो, सुनिए ध्यान से। मेरे पास, मैंने बताया ना, 200 एकड़ जमीन है, और वो जमीन एक ही प्लाट है 200 एकड़ का। उस 200 एकड़ के बीच में एक सड़क निकलती है, पक्की रोड। एक तरफ के 100 एकड़ जमीन मैं खुद खेती करता था, और दूसरी तरफ जो थी 100 एकड़, उसको मैं लोगों को भाड़े पे देता था, लीज पे देता था। आप समझते हो ना? पैसा लेके उसको दे देते थे, तुम बोते रहो इसको। अब इस घटना को सुनोगे तो आपकी समझ में आएगी आप अपने खेत के साथ क्या कर रहे हो। तो मैं 20-30 साल से उस जमीन को भाड़े पर देता रहा। अभी 3 साल पहले वो खेडूत जो खेत को भाड़े पे लेते थे, इकट्ठे होके मेरे पास आए और उन्होंने कहा, जी हम आपकी खेती नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे? कि जी अब इसमें कुछ नहीं पैदा होता है, बंजर हो गई। मैंने कहा, जब मैंने दी थी तब पैदा होता था, कि उस समय तो बहुत पैदा होता था, अब नहीं होता, और हम नहीं लेंगे, और उन्होंने छोड़ दिया। ये सत्य घटना है। मेरी चिंता बढ़ी, 100 एकड़ का खेत, कुछ नहीं पैदा होता, खेडूत छोड़ के चले गए। तो मैंने एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, हरियाणा में, उनके साइंटिस्ट थे कृषि विज्ञान केंद्र में, उनका नाम है डॉक्टर हरिओम। मैंने इनको बुलाया और ये समस्या रखी। डॉक्टर हरिओम ने कहा कि जी ऐसे पता नहीं लगेगा, आपकी
उस भूमि के मिट्टी के सैंपल लूंगा और प्रयोगशाला में भेजूंगा, रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। मैं कहा ये करिए काम। डॉक्टर हरिओम ने 100 एकड़ जमीन के दो पर एकड़ के दो सैंपल लिए और यूनिवर्सिटी में भेज दिए। 1.5-2 महीने के बाद रिपोर्ट आई, मेरी पूरी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4.5। तो मैंने डॉक्टर हरिओम को कहा कि जी ये 0.4 और 0.5 क्या होता है, क्योंकि मैं साइंटिस्ट तो हूं नहीं, मैं तो खेडूत हूं। तो उन्होंने कहा कि जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4, 0.5, 4 और 5 होता है वो बंजर है। ये खेडूत ठीक बोल रहे हैं, ये खेती तुम्हारी खराब हो गई है। मैंने कहा मैं क्या करूं, 100 एकड़ बर्बाद हो गए। तो डॉक्टर हरिओम ने कागज पेन उठाया और पूरी लिस्ट बनाई, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना फास्फोरस, सब बना करके कहा ये तो इसमें खाद पड़ेंगे और इसके साथ इसमें जो खेत के अवशेष होते हैं ना, बचा हुआ अवशेष समझते हो, उसको इसी में काटना पड़ेगा। मैं कहा कितने दिन में ये उपजाऊ हो जाएगी? तो डॉक्टर हरिओम कहने लगे जितने दिनों में बंजर बनी है ऐसे धीरे धीरे उपजाऊ बनेगी। मैंने कहा ये तो 30 साल में बनेगी। हाँ 30 साल में बनेगी। मैं कहा तो बर्बाद हो गया हम तो, और कोई रास्ता ही नहीं है, यही तरीका है। मैंने कहा मैं आपकी नहीं मानता। मैं जो 100 एकड़ प्राकृतिक खेती करता हूं अपनी वाली, गाय के गोबर गोमूत्र से जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा और इससे करूंगा खेती। डॉक्टर हरिओम कहने लगे साइंटिस्ट आप हैं या मैं हूं? मैंने कहा मैं तो खेडूत हूं, साइंटिस्ट तो आप ही हो, और ये आप वाला फार्मूला मेरे को पसंद नहीं आया। आप 30 साल तक ये काम करोगे, 30 साल में तो बर्बादी होगी, तो आप क्या करोगे? मैं कहा यही करूंगा प्राकृतिक खेती। डॉक्टर हरिओम ने मेरे को चैलेंज किया, आप कर लो कुछ नहीं मिलेगा, तरीका यही अपनाना पड़ेगा। साइंटिस्ट हम हैं, हम यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, फिर जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, लेकिन अब तो मैं खेती प्राकृतिक यही करूंगा जो करता हूं। वो चले गए। मेरी जमीन आज से 3 साल पहले अप्रैल के महीने में खेडूत छोड़ के चले गए और मैंने 15 जून को उसी बंजर जमीन में 4-4, 5-5 क्विंटल घन जीवामृत पूरा बिछाया उस खेत में, और उससे पहले मैंने उसमें इकड़ बुलवा बो दिया। इकड़ समझते हो? हाँ। इकड़ फसल होती ना इकड़ की, वो पूरे खेत में बो दिया। जब वो 2-3-4 फुट का हो गया तो उसको मैंने पूरा रूटावेटर से खेत में कटवा दिया और उसके बाद मैंने 4-5 क्विंटल प्रति एकड़ उसमें घन जीवामृत डाल दिया और धान लगवा दिया। जब भी पानी देता उसमें जीवामृत डाल देता और 15 दिन के बाद मैं उसमें घन जीवामृत का स्प्रे करवाता। पहले वर्ष खेत लहराने लगे। जिन खेडूत ने छोड़ा वो देखते करिश्मा क्या हो गया। हरिओम को बुलाया बीच में, मैं कहा यही वही खेत है ना जिसकी मिट्टी तुमने ली थी? ये है तो वही, लेकिन ये तो बड़े अच्छी फसल हो गई। पहले वर्ष ध्यान करो उसमें 21 से 22 क्विंटल धान प्रति एकड़ पैदा हुआ पहली बार में बंजर भूमि। एक बूंद यूरिया नहीं, एक बूंद डीएपी नहीं, पहली वर्ष। दूसरे साल उसी भूमि में
सीधा 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान पैदा हुआ, 28 क्विंटल दूसरी बार। तो डॉक्टर हरिओम आकर के मैंने उसको दिखाया, धान जब तोलने लगे वो दिखाया, एक साल में 21 क्विंटल से 28 क्विंटल। तो उन्हीं डॉक्टर हरिओम ने कहा कि ये तो करिश्मा, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ की मिट्टी दोबारा फिर टेस्ट कराऊंगा। एक साल के बाद, दूसरी फसल लेने के बाद उन्होंने फिर 200 सैंपल उस मिट्टी के लेके उसी यूनिवर्सिटी हिसार में भेजे। और वो सैंपल जब आए खेडूत भाइयों, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 4 और 5 था, 0.45, एक ही साल में उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.7, 0.8, 0.9 पे चला गया एक साल। और वो मानने को तैयार ना हो। सारे साइंटिस्ट कहें कि सैंपल भी लिए, रिपोर्ट भी ठीक है, लेकिन हमारी पद्धति में इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन बढ़ गया। और आश्चर्य कब हुआ? पहले साल 21 से 22 क्विंटल, दूसरी बार सीधा 28 क्विंटल, और तीसरी बार निकला 32 क्विंटल प्रति एकड़ उसी खेत में। और अब की बार निकला उसमें 34 क्विंटल प्रति एकड़। ये रेशो में बढ़ता गया। अब वो आश्चर्य में पड़ गए साइंटिस्ट लोग, ये कमाल क्या है। एक दिन एक घटना की उन्होंने, इस हरिओम ने अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को बताया कि भाई एक बंजर भूमि 3 साल में हर साल 3, 4, 5 क्विंटल प्रति एकड़ धान बढ़ रहा है, दूसरे उत्पादन बढ़ रहे हैं, यूरिया डीएपी बिल्कुल नहीं डालते, ये करिश्मा मैं देख रहा हूं। तो वहां के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक दिन 2 गाड़ियां भरकर साइंटिस्ट मेरे खेत में आए और उन्होंने कहा कि हम इस पर रिसर्च करेंगे। क्या करोगे? उन्होंने, ये ध्यान करना आपकी समझ में आएगी बात, उन्होंने अलग अलग 2-3 तहसील में, तालुका में अलग अलग ऐसे खेडूत 5 पकड़े जो रासायनिक खेती करते हैं, और उन रासायनिक खेती करने वाले खेडूतों की उन्होंने मिट्टी के सैंपल लिए 5 जगह से, और उस 5 मिट्टी को इकट्ठा मिलाया, ऐसे मिलाया, और फिर उसको लैब में ले जा करके चेक किया। और उसकी रिपोर्ट क्या आई? 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 जीवाणु मिले। कितने मिले बोलो? 30,05,000 जीवाणु कौन सी मिट्टी में मिले? जिसमें यूरिया डीएपी डाला जाता था, रासायनिक खेती होती थी। और उन्हीं साइंटिस्ट ने फिर मेरे खेत की मिट्टी ली, मेरे खेत की मिट्टी भी 5-7 जगह से ली, और उस मिट्टी को यूं ही मिलाया और मिला करके लैब में चेक करवाया। तो मेरी मिट्टी में कितने जीवाणु मिले? ध्यान से सुनना। उसमें कितने मिले थे? 30,05,000। और मेरी 1 ग्राम मिट्टी में मिले 161 करोड़ जीवाणु। 161 करोड़। वो डॉक्टर साइंटिस्ट हिल गए। उन्होंने कहा पूरे हरियाणा प्रांत में, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भी खेत में इतने जीवाणु नहीं है जो इस खेत में मिले। और इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि इसमें उत्पादन इसीलिए है क्योंकि इसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया, जीवाणुओं की संख्या इसमें बढ़ गई। अब खेडूत बंधुओं, आपके लिए सुनने का विषय ये है
कि जो रासायनिक खेती करते हो आपकी वही हालत होने वाली जो मेरे 100 एकड़ की हुई थी। यदि आप प्राकृतिक खेती में आ जाओगे तो आपकी हालत ऐसी होगी जब अब मेरे खेत की बन चुकी। और इसका करिश्मा किसमें है? केवल गौ माता के, देसी गाय के गोबर गौमूत्र में। इससे क्या होगा? जब आप जीवामृत बनाकर, जीवामृत का पता ना बनाने का, जो नए आए हैं ना उनको सिखाना है आप सबने। मैं 2 मिनट में बता देता हूं, आप समझें। आप कॉपी पेन तो लेके आए नहीं, लेकिन मेरी किताब ले जाना, पुस्तक उसमें लिखा